हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हमने केवीएल के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए जो केवीएल बेस्ड थे सिर्फ और सिर्फ। इस लेक्चर से हम क्या करेंगे? केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ। अभी तक हम लोग मोटा मोटी देखें तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में दो टेक्निक सीखे हैं, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उनके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे। और ओम्स लॉ तो क्या था? इनहेरेंटली इन्हीं के अंदर था। तो अब हम क्या करेंगे? केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ, इन तीनों के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन तीन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के बेसिस पर कितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिजाइन हो सकते हैं, जिसमें शुरू में जब प्रॉब्लम देखोगे तो हवा भी नहीं लगेगी आपको। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और गेट में आते हैं क्वेश्चन। तो अभी क्या हो रहा है? अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हथियार के बारे में ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो पहली बार में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कब बनेगा मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं पूरा का पूरा बेसिक सॉल्विंग टेक्निक और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चाहिए, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप क्वेश्चन को देखो और कम से कम 2 से 3 स्टेप तक पहुंच जाओ। मतलब शुरुआत अच्छी से कर दो। अब बहुत सारे लोग शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस, देखिए जिसने 2 स्टेप तक पहुंच गए, 3 स्टेप तक पहुंच गए, तो उनको 3 या 4 बार ही प्रैक्टिस करना है। जो शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं उनको ये वापस से सेम क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। इतना सा अंतर है एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच में। भगवान ने दिमाग एक जैसा ही दिया है। सिंपल मैटर इस बात पे करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। किसी को ज्यादा मेहनत लगती है, किसी को कम मेहनत लगती है, और मेहनत से तो कतराना है ही नहीं, क्योंकि इंसानी जीवन दिया है ऊपर वाले ने, है ना। चलिए तो क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। फाइंड वीएक्स एंड आईएक्स। तो आपका वीएक्स कहां नजर आ रहा है? यहां पर, और आईएक्स यहां पे नजर आ रहा है। अब ये क्या है? सर्कुलर फॉर्म में। इसका मतलब सिंबल्स आपको पता चल गया कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी वेरिएबल या फिर इसका कहीं ना कहीं क्लू कुछ गिवन हो जरूरी नहीं है ना। तो आपको जो सोर्सेस गिवन है, सोर्सेस जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है? सोर्सेस आपको सिंपली इंडिपेंडेंट सोर्स गिवन है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए और क्या क्लू छुपा है? इस करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज और करंट सोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें क्लू दे रखा है, एक 60 वोल्ट की बैटरी दे रखी, 5 एम्पेयर करंट दे रखा है, बाकी सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अब शुरुआत कहां से करें? एक चीज तो तय है, केवीएल से हमने क्या सीखा कि वोल्टेज अगर निकालना है तो हमें केवीएल घूमना पड़ेगा। वोल्टेज निकालना है तो केवीएल घूमना ही पड़ेगा, किसी भी लूप में घूमे। तो शॉर्टेस्ट लूप तो यही है हमारा, मेश जिसको बोलेंगे हम लोग, है ना। आगे बताऊंगा मेश और लूप में क्या डिफरेंस है। तो यही घूमेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये सब वोल्टेज पता करने पड़ेंगे। और इनके अक्रॉस का वोल्टेज पता करने के लिए यहां पर आपको करंट की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। तो आपको यहां से तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोसेस करें। बट आप देखिए पूरे सर्किट में जहां पर आपको कुछ वैल्यू नोन है, नोन जो वैल्यू है उनके ऊपर फोकस करते हैं। अननोन के ऊपर फोकस करने से बेहतर है जो गिवन डेटा है उस पर फोकस करना है। नेटवर्क में इस चीज का ध्यान रखना, है ना। बीच बीच में मैं आपको, है ना, मंत्र देता रहूंगा, रूल देता रहूंगा। किस चीज पे फोकस करना है? जो भी गिवन डेटा है उस पर ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू दी अननोन। ठीक है, अननोन तक हम लोग पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। चलिए, तो यहां से हमने फोकस जब किया तो हमें पता चला कि 5 एम्पेयर का करंट है। और अगर मैं यहां पे, चलो अभी तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम ये तो लिख सकता हूं ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस है, करंट है, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, पाने 8 40, 40 वोल्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 40 वोल्ट। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, यहां 60 है, यहां 40 है, और अगर मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो इस ब्रांच का करंट पता होना चाहिए। और इस ब्रांच में करंट पता होने के लिए यहां का मुझे वोल्टेज भी पता होना चाहिए। ये V1 लोड, लेट अस सपोज V1 मैंने यहां पे वोल्टेज मान लिया। तो अगर मैं यहां पे केवीएल घूम जाता हूं, तो देखिएगा यहां पे कितना हो जाएगा? 60 माइनस 40 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट क्या आ गई है? V1 की वैल्यू। इसका मतलब है कि पॉजिटिव 20 है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव निगेटिव जो हमने अपने मर्जी से कुछ भी लगा दिए थे वो सही लगाए,
है ना। नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा सर पॉजिटिव ऐसे क्योंकि आप नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव भी लिख सकते थे, बट हमने अपने कॉमन सेंस बेसिस पे प्लस माइनस लिख दिया और फिर केवीएल घूम गया। अगर वो पॉजिटिव आंसर जो भी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, अगर वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब हमने सही एज्यूम किया है। चलिए आगे तो यहाँ पर 20 आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये है 20 वोल्ट, है ना। दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये आपका कितना है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया, 2 एम्पेयर हो गया। तो इधर देखिए अब यहां पर अगर मैं केसीएल लगा देता हूं, यहां पे अगर मैं केसीएल लगा देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ए पॉइंट, तो केसीएल एट ए, है ना, क्या लगा देता हूं केसीएल एट ए, और इस करंट को मैं बोल देता हूं, इस करंट को थोड़ी देर के लिए, देखिए आपको समझाने के लिए मैं बार बार ये लिख रहा हूं, I1 करंट मान लेता हूं इसको। तो इनकमिंग कितना है आपका 5 एम्पेयर इनकमिंग है, यहां से 5 आ रहा है, और आउटगोइंग कितना है 2 प्लस I1, तो I1 कितना हो गया, उधर गया 2 उधर गया तो कितना हुआ 3 एम्पेयर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर क्या है प्लस माइनस, करंट एंटर कहां से करेगा प्लस से करेगा। तो अब ये I1 की वैल्यू आपको 3 है, 3 पता है, तो 4 3 12, वोल्टेज अगर पता करना है तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, 4 3 12, तो 12 वोल्ट हो गया। और इस तरीके से यहां का वोल्टेज पता है, यहां का पता है, तो अगर मैं प्लस माइनस यहां पे एज्यूम कर लूं V2 वोल्टेज, और केवीएल अगर घूम जाता हूं मैं, है ना, ये दूसरा केवीएल घूम जाते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा दूसरा केवीएल घूमेंगे तो V1 माइनस 12 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो V1 कितना हो गया 20 माइनस 12 इक्वल टू V2, तो इसका मतलब है कि V2 आ गया आपका 8 वोल्ट, V2 कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। अब अगर यहां पर 8 वोल्ट है थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे करंट कितना होगा, पॉजिटिव से एंटर करेगा, और देखिए प्लस माइनस क्योंकि पॉजिटिव 8 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था पोलैरिटी वो सही है। तो अब कितना हो जाएगा करंट हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 4 एम्पेयर हो गया, 4 एम्पेयर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपलर दिखने लगा है हमें, क्यों सिंपलर दिखने लगा है कि ये इधर से जो I1 करंट आ रहा है, I1 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पेयर, और इधर से हमें क्या निकालना है, ये Ix तो निकालना है, Ix का डायरेक्शन, ये कुछ Ix का डायरेक्शन है। तो क्या हम इस पॉइंट पे केसीएल लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे केसीएल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा केसीएल एट बी, तो इनकमिंग कितना हो जाएगा, ये हमारा इनकमिंग 3 इनकमिंग और प्लस Ix भी इनकमिंग, और आउटगोइंग कितना है 4, तो Ix इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर। एक अननोन हमारा सॉल्व हो गया है, Ix कितना आ गया है 1 एम्पेयर आ चुका है। और 1 एम्पेयर क्या है आपका, देखो पॉजिटिव है, और डायरेक्शन तो पहले से मेंशन है, उस डायरेक्शन को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, माइनस होता, अगर सपोज करिए माइनस 1 एम्पेयर हो जाता तो भी आंसर हमारा -1 ही होता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से करंट का डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस माइनस, तो Ix कितना आ गया 1 एम्पेयर, तो ये कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू आर, और केवीएल घूम जाते हैं, केवीएल घूम जाएंगे, लास्ट केवीएल तो 8 है ना, प्लस 8 प्लस 1 और माइनस Vx इक्वल टू 0, केवीएल घूम जा रहे हैं ना, तो Vx कितना हो गया, Vx हो गया 9 वोल्ट, Vx कितना हो गया 9 वोल्ट इज दी Vx। मजा आया क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए पैटर्न सिखा रहा हूं मैं आपको। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, बड़ा सा सर्किट जब नजर आए और एक कोने में आपको कुछ अननोन पूछे जाए, या बीच में भी कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं अननोन, जरूरी नहीं कि एक कोने में पूछे, और पूरे सर्किट में क्लू गिवन होगा, है ना। देखिए प्रॉब्लम गिवन अगर रहती है सर्किट में, तो उसके साथ में सॉल्यूशन के लिए हिंट भी अटैच होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। नेटवर्क थ्योरी बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि पहली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पजल सॉल्व कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन टाइप आपका दिमाग चलना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये गिवन है तो कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, अभी शुरुआत में बहुत मजा आएगा एक बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं शुरू में ही हताश हो जाते हैं ना, तो उनको फिर नेटवर्क थ्योरी बोरिंग लगता है, अरे यार बन तो रहा नहीं क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। धीरे धीरे बनेगा, है ना।
ऐसा नहीं कि आपके सामने मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी सीख के आया हूँ शुरू से, मैंने भी बहुत मेहनत करी है नेटवर्क के पीछे। एज ए स्टूडेंट जब मैं था तो तब भी मैं बहुत लगे रहता था। जितने ज़्यादा पेन चलाओगे, जितनी ज़्यादा कॉपियाँ भरोगे, उतना ज़्यादा नेटवर्क सीखोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस का गेम है। चलिए, तो अब समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर क्लू गिवन है वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, उसके बाद एक एक करके पहुंचते गए और वहां तक पहुंचे और हमारे अननोन सॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आई एंड आई एस। तो सबसे पहले देखें आई और आई एस कहां पे है। आई यहां पे है, आई एस यहां पे है। ये दोनों करंट निकालने हैं हमें। ठीक है, और क्लू कहां कहां गिवन है। एक वोल्ट 25 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहां पे 24 वोल्ट की बैटरी नहीं, इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है। तो आप सबसे शुरू में बिना सोचे समझे देखिए ना, चलो वहां तक तो पहुंचेंगे, इन दोनों को निकालना है, बट जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं। गिवन क्या है, यहाँ पे 24 गिवन है, 8 गिवन है, तो करंट एंटर कहां से करेगा, पॉजिटिव से एंटर करेगा, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8, वोल्टेज V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यही 3 एम्पेयर यहां से आ रहा होगा, तो यहां इसके अक्रॉस भी हमें वोल्टेज तो पता चल ही जाएगा। कितना वोल्टेज हो जाएगा, करंट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 वोल्ट। तो दो के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता चल गया। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है। अब देखिए कुछ रास्ता नहीं बचा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज करिए इसके अक्रॉस हम लोगों ने V मान लिया, है ना, इसके अक्रॉस पॉजिटिव निगेटिव करके V मान लिया। अब ये अगर V पॉजिटिव आ जाता है तो हमने जो पोलरिटी एज्यूम करी वो सही है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो KVL घूम के देखते हैं, KVL घूम के देखें अगर, तो कितना हो जाएगा, प्लस V माइनस 21 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 21 और 24 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45। तो V इक्वल टू 45 वोल्ट। V कितना आ गया, 45। पॉजिटिव आया, इसका मतलब पोलरिटी हमने सही एज्यूम की है। अब यहां पर 45 है, तो ये दोनों काय में है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो एग्जैक्टली ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये भी कितना होगा, 45 वोल्ट होगा। 45 ये होगा तो आपका करंट इस ब्रांच में निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर। आपने टेबल शायद 2 1 2, 9 1 9, 9 2 18 इस तरीके से सीखी होगी, बट हम थोड़े से शुरुआती दौर में हिंदी मीडियम से पढ़े, तो हमें टेबल आज भी हिंदी में याद है ना। चलिए, तो यहां से करंट आ रहा है आपका I, यहां से 5 एम्पेयर जा रहा है। तो आपको निकालना क्या है, ये करंट I निकालना है। तो उसके लिए हमें यहां पे, अब देखिए मैं एक दो चीजें बताता हूं सबसे पहले, कि यहां पर आपका क्या होगा, ये I1 जो निकालना है उसके लिए हम ये बोल सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो यहां पर एक वो लगा दीजिए, इसको एक नोड मान के KCL लगा दीजिए इस पे। तो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये हो जाएगी। बट दोनों के दोनों क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। तो KCL लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, KCL लगाने से हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी फिलहाल के लिए। तो हम एक काम करते हैं ना, हमने यहाँ पे क्या सीखा, प्लस माइनस करंट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, 10I हो जाएगा। तो क्या हम KVL लगा दें, यहाँ पे KVL लगा दें। तो KVL लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10I माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 में से 25 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और ये 20 माइनस का रहेगा, है ना, क्योंकि 45 क्या है आपका, माइनस का है। तो I कितना आ जाएगा, -2 एम्पेयर हो जाएगा। I कितना हो जाएगा, -2 एम्पेयर। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे माइनस देखा तो इस गिवन करंट डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन में जो भी डायरेक्शन मेंशन हो उसको अपनी मर्जी से हम चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा। हाँ, जो हम अपनी मर्जी से डायरेक्शन जो बना रहे हैं सॉल्यूशन करते टाइम पर, उनमें अगर निगेटिव आ जाए तो फिर अपन चेंज कर सकते, क्योंकि वो अजम्पशन भी हमारा था, क्वेश्चन देने वाले का अजम्पशन नहीं था, हमारा अजम्पशन था। इस वजह से हम ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको चेंज कर सकते थे, क्योंकि हमने अजम्पशन माने थे, चाहे वोल्टेज पोलरिटी हो चाहे करंट का डायरेक्शन। बट जो क्वेश्चन में गिवन है
जो आईआईटी के प्रोफेसर ने क्वेश्चन में डिजाइन किया है उनको चेंज नहीं करना है, उनको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है। अगर कोई बोलेगा बताओ आई की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे -2 एम्पेयर। ऐसा मत कर दिया डायरेक्शन चेंज कर दिया +2 एम्पेयर बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है, इस डायरेक्शन के साथ आई की वैल्यू कितनी है -2 एम्पेयर। हमें पता है ओरिजिनली कि -2 एम्पेयर का मतलब है कि रिवर्स फ्लो होगा, बट हमें अपना ज्ञान नहीं देना है क्योंकि उसने पूछा, जो क्वेश्चन में पूछा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ पूछा है, तो उस डायरेक्शन पहले से गिवन थी, हमने चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करें, -2 एम्पेयर आ गया। अब देखो मैं बताता हूं यहां पे कि कई बार इसको एक नोड बनाते टाइम पे दिमाग इतनी आसानी से चलता नहीं है। देखिए ये और ये एक ही पोटेंशियल है, एक ही पॉइंट है, ये इनके बीच में कोई पैरामीटर है क्या? इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो इस दोनों पॉइंट को क्या मैं एक मान सकता हूं? इन दोनों पॉइंट को मैं क्या एक मान सकता हूं? और क्यों कुछ ऐसा लिख दूं, इस पॉइंट को मैंने एक मान लिया, ठीक है, और यहां से मैं इधर से एक ब्रांच आ रहा है, इधर ये जा रहा है, ठीक है, इधर से ये जा रहा है और इधर ये जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा इधर से क्या आ रहा है, आपका आई आ रहा है, ठीक है, और इधर जा रहा है 5 एम्पेयर, और यहां पे IS है ना, सोर्स से आ रहा है ना, सोर्स से IS, और इधर के साइड में जा रहा है 3 एम्पेयर। अब यहां पर हम इसको A मान के KCL लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको A मान के अगर हम लोग KCL लगाए, इसको A मान लो और KCL लगा दो, KCL एट A, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है I, ठीक है, और क्या है इनकमिंग +IS, आउटगोइंग कितना है 5 + 3 आउटगोइंग है, तो I कितना है -2, वैल्यू रख दी हमने एज इट इज, IS और 5 और 3 8, 2 उधर चले जाएगा, तो IS कितना हो जाएगा 10 एम्पेयर इज द आंसर, 10 एम्पेयर इज द आंसर। मजा आया क्वेश्चन में मजा आया, ठीक है। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन में थोड़ी इस साइड में अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता हूं, तो आपको लोड नहीं लेना है ना, सिस्टमेटिक ये, ठीक है। अब नेटवर्क में तो इतना चलता है, कहीं भी कुछ भी कर दिया। मजा आया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है हमें, अटेम्प्ट बहुत अच्छे से लेना है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, साइन कन्वेंशन गिवन अगर क्वेश्चन में हो तो हमें चेंज नहीं करना है, हमने जो अज्यूम किया उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नई बातें पता चली और मजा आया होगा। जिन लोगों ने भी स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन किया होगा, बहुत अच्छी बात है, और सही आया तो और भी अच्छी बात है। जो लोग 2 स्टेप तक भी गए होंगे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे फाइनल आंसर तक। और मेरी एक और चीज की रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन लिखते टाइम पे ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि ब्लैक पेन से ही, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे और आपने एक ही कलर यूज किया, पूरा का पूरा ब्लैक से, सॉल्यूशन भी ब्लैक से और क्वेश्चन भी ब्लैक से लिख दिया या ब्लू से लिख दिया, तो बाद में पता नहीं चला गिवन क्या था क्वेश्चन में और हमने निकाला क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा जो ब्लैक से चीजें लिखी वो गिवन थी, और जो हमने ब्लू से करामात करी है इसके अंदर वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड I एंड IS। सिमिलर I एंड IS एक थोड़ा सा सर्किट बदला है। अब यहां पर और भी बहुत सारे सोर्सेस गिवन है, 1 2 3 4, जिसमें से ये वाले जो सर्कल वाले हैं उनका सिंबल से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है हमारे इंडिपेंडेंट, और ये पतंग जैसा शेप है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये जो डिपेंडेंसी जिसके ऊपर होगी, डिपेंडेंसी जिसके ऊपर होगी वो कहीं ना कहीं क्लू हमें गिवन होगा। देखिए यहाँ पे क्लू गिवन है ना, जिस पे भी डिपेंडेंसी है वो गिवन है, ठीक है। चलिए बाकी ये जो V है ना, ये V क्या यूनिट है, ये सॉरी ये बोल सकते हैं हम लोग कि इस जो बैटरी है इसका V है, नॉन V है, ठीक है। और ये जो V लिखा है, 2 के साथ V लिखा है, ये यूनिट है ना, यूनिट है। तो आपको हमेशा इंडिपेंडेंट के साथ में जो है वो सारे सारे यूनिट वाली चीजें हैं, और डिपेंडेंट के साथ में अगर है तो वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर वेरिएबल ही है क्योंकि यहां पे वैल्यू गिवन नहीं, इस वजह से V है, तो V वोल्ट बोल सकते हैं हम लोग, V वोल्ट, मतलब कि यहाँ पे ये यहाँ पे वेरिएबल अननोन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में चीजें बता दी थी, क्या कैसे रीड करना है। चलिए आगे चले हम। I और IS आपको फाइंड आउट करना है। कहां से नजर आ रहा है आपको क्लू, कहां दिख रहे हैं? देखिए क्लू बहुत सारे दिख रहे हैं, एक क्लू नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी है, यहाँ भी रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी है। तो पहली फुर्सत में हम लोगों को जो जो चीजें दिख रही है, यहाँ पर करंट निकाल देते हैं। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस,
8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4 एम्पेयर हो गया, 4 एम्पेयर करंट निकाल दिया। और यहां पर 1 एम्पेयर, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 एम्पेयर करंट निकाल दिया। पहली फुर्सत में हमने ये कर लिया। दूसरा चीज है, हमें I एंड IS तक पहुंचना है। अगर I एंड IS तक पहुंचना है तो IS कहां नजर आ रहा है, यहां पे, और I यहां पे नजर आ रहा है। तो यहां पे अगर I को निकालने की कोशिश करें तो ये 1 एम्पेयर है, ये 6 एम्पेयर है। बट यहां का अगर हमें करंट पता चल जाए, एक बार ये करंट अगर पता चल जाए, तो इस ब्रांच का करंट पता है, इसका पता है, तो हम KCL लगा देंगे इस पॉइंट पे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये अननोन पता करना है। अब आप यहां पे सर्किट देखिए, जितना एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा, ऐसा मान सकते हैं। अभी देखो ये डायरेक्शन में अभी बना नहीं रहा हूं, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। उसके पहले मैं ये काम करता हूं कि हमें ये भी पता है कि यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना है, 4Vx से। अगर ये करंट हमें, देखिए ये करंट अगर मुझे पता करना है तो जितना एंटर करेगा इस सर्किट में उतना ही लीव करेगा, जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। और ये जो करंट है, ये करंट कितना है, 4Vx है। तो अगर ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, और ये पता चल गया तो यहां KCL लगा के ये I पता कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पे करंट पता करने के लिए ये करंट पता होना जरूरी है। और ये करंट कितना है, 4 इंटू Vx। तो ये Vx का पता होना जरूरी है। जब तक ये Vx नहीं होगा, जब तक इस ब्रांच के क्रॉस करंट नहीं पता चलेगा। तो अल्टीमेटली फोकस कहां पे आ गया, Vx पे। और Vx निकालना है तो चलिए दिमाग लगाते थोड़ा। तो ये सारे के सारे मैं डायरेक्शन हटा देता हूं अभी के लिए, है ना, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। ये डायरेक्शन हटा देता हूं अभी के लिए, चलो ये नहीं हटाता हूं, चलो। तो ये देखिए, एक चीज में, एक बात तो तय है कि ये और ये दोनों का में पैरेलल है, तो ये 2 वोल्ट का है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। इस 6 एम्पीयर करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट हो गया। इधर 8 है, तो क्या हम KVL घूम सकते हैं इसमें, KVL, है ना, इस लूप में KVL घूम जाते, ये इस तरीके से KVL घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। तो यहां पर आपको KVL लगाएंगे तो +2 माइनस Vx, है ना, इस तरीके से जा रहे, ये गए ऐसे क्लोज्ड पाथ, और ये कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो Vx हो गया है -6 वोल्ट। Vx की वैल्यू कितनी हो गई है, -6 वोल्ट। ब्रेकिंग न्यूज, Vx आ चुका है -6। अब -6 के साथ में क्या प्रॉब्लम है, अपने मन से मर्जी से डायरेक्शन चेंज नहीं करना। अब देखिएगा, यहां पर हमें पता है कि ये कितना है, 4Vx, थोड़ी देर के लिए, है ना। और हमने ये थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया यहां पे कि ये करंट को मैं I1 करंट मान लेता हूं। अभी मैंने एरो कुछ भी लगा दिया अपनी मर्जी से, और मैं यहां पे मुझे क्या करना है, KCL लगा देता हूं। इस A पॉइंट पे क्या कर देता हूं मैं, KCL लगा देता हूं। तो KCL एट A, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, KCL एट A पे इनकमिंग कितना है, इनकमिंग कुछ भी नहीं, सारे के सारे क्या है, आउटगोइंग है। तो I1 + 4Vx + 4 = 0। ठीक है, अब Vx की अब सारी वैल्यू रख देते, तो I1 हमें निकालना है, और +4 × -6 और +4 = 0। ठीक है, = 0। तो 6 × 24, माइनस का 24 में से 4 चले जाएगा तो 20। तो I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा +20 एम्पेयर। I1 कितना आ गया, +20 एम्पेयर। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है वो सही है, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ना। 6 × 24 तो माइनस का, -24 में से +4 चले जाएगा तो -20, और उधर जाएगा तो +20। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि हमें अब I1 की वैल्यू पता चल गई है 20 एम्पेयर। तो हमें ये पता है कि अगर ये I1 20 एम्पेयर है, तो ये सर्किट के अंदर देखिए, यहां पे जितना इस सर्किट में जाएगा उतना ही लीव करेगा, है ना, चाहे भी इसके अंदर कुछ भी होता रहे, हमें नहीं मतलब, बट जितना हम एंटर करवाएंगे उतना ही लीव होना चाहिए सर्किट के बाहर वापस से। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सर्किट है ना। तो 20 एम्पेयर अगर एंटर कर रहा है तो 20 लीव भी करना चाहिए। तो इस बात पे हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर इन दोनों पोटेंशियल को मैं B एज्यूम कर लूँ और KCL लगा दूँ, यहाँ पे KCL लगा दूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाए KCL एट B। इनकमिंग कितना है I, आउटगोइंग कितना है, इनकमिंग
आई प्लस 20 और आउटगोइंग कितना है, अच्छा इनकमिंग एक और है ना 6 एम्पेयर भी तो क्या है इनकमिंग, और आउटगोइंग कितना है 1 है ना। आई इनकमिंग 6 इनकमिंग 20 इनकमिंग, आउटगोइंग कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 26, उधर चले जाएगा तो आई कितना आ जाएगा -25 एम्पेयर। तो इस तरीके से आई की वैल्यू कितनी हो गई -25 एम्पेयर, मतलब एक हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था अननोन वो निकल चुका है। अब आईएस की बारी, आईएस कहां पे घूम रहा है, यहां पे घूम रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं आईएस को निकालने के लिए, आईएस को निकालने के लिए केसीएल इस पॉइंट पे लगा दे, ए बी हो गया, सी पॉइंट पे केसीएल लगा दे। इसमें केसीएल के लिए एक करंट इधर से आ रहा है, ये I1 पता है हमें। अब देखिए यहां पर एक हमें ये करंट, इस ब्रांच का करंट पता करना होगा, तो ये प्लस माइनस, ये जो Vx है तो यही Vx यहाँ पे होगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज I3 करंट। तो क्या मैं I3 करंट को ऐसा लिख सकता हूँ कि I3 इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय 4, है ना, Vx डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ माइनस देखा तो इसको यहाँ पॉजिटिव करके और ये सारा चीज करना है, इतना मत दिमाग लगाओ, आप एज इट इज जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से जाइए, ऑटोमेटिक आप सही जगह पहुंचेंगे। Vx कितना है -6 डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा I3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 मतलब 3/2, इसका मतलब -1.5 एम्पेयर, ये हो गया I3। अब इस माइनस को भी पलटो मत, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे पलट देंगे, वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एज इट इज पड़े रहने दो, आप तो इसी डायरेक्शन के साथ केसीएल लगाओ ना, है ना, यहीं पे केसीएल लगाते थोड़ी देर के लिए, केसीएल एट सी पॉइंट, केसीएल एट सी पॉइंट लगाए अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग कितना है आपका, इनकमिंग है I1, ठीक है, और सारे इनकमिंग ही है, IS भी इनकमिंग है और I3 भी इनकमिंग है, इक्वल टू 0, ठीक है, सारे इनकमिंग है। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हमारे पास है 20 एम्पेयर और IS तो हमें निकालना है, और I3 कितना है -1.5 एम्पेयर इक्वल टू 0। तो 20 में से ये चले जाएगा तो 18.5 इक्वल टू -IS, उस साइड चले गया -IS तो, और माइनस इधर आ जाएगा तो -18.5 एम्पेयर, ठीक है। प्लस माइनस में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, ये क्वेश्चन इसीलिए फॉर्म किया था, आपको बचना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, सारी चीजें मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज तरीके से अलग अलग जगह पे लिख देता हूं, ठीक है, इसको उठा के इस साइड में कर देते हैं, ठीक है। चलो अब क्लियरली एक जगह पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक। तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी से चेंज नहीं भी करो, देखो आपने जो नोटेशन लिया है ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको चेंज करोगे ना बार बार तो फिर ओवरराइट होगा, तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है। अब देखो हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, Vx माइनस आया ना, कोई दिक्कत नहीं, देखो प्लस माइनस ये तो क्वेश्चन वाले ने दिया था, तो ये तो चेंज नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया, आगे जब हमको यहां पर निकालना हुआ तो हमने Vx को एज इट इज प्लस माइनस Vx ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी डायरेक्शन में प्लस से ही एंटर करवा दिया करंट को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, I3 इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय 4, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसा होना चाहिए। अब Vx की जो वैल्यू थी वो ओरिजिनली हमने रख दी, तो अल्टीमेटली हमारा माइनस के उसमें आ गया, बट हम हड़बड़ाए नहीं, माइनस देख के हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, चाहते तो चेंज कर सकते थे कि सर ये तो हमने एज्यूम किया हम चेंज कर देंगे, आप चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं वहां से, बट आपको ध्यान रखना है कब हम चेंज कर रहे हैं कब नहीं कर रहे। बट इतना क्यों ध्यान रखना, दिमाग क्यों खर्च करना है, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये गर्म हो गया ना तो इफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, उसी नोटेशन के साथ में हमने केसीएल लगा दिया सी पे, केसीएल लगा दिया सी पे, और जहां पे I3 था वहां पे -1 उसकी वैल्यू रख दी ओरिजिनली, तो हमारा आंसर सही आ गया। तो आपकी श्रद्धा भक्ति है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, मैं तो अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं बोलूंगा आपको अननेसेसरी कोई भी डायरेक्शन जब एज्यूम कर ली है तो उसको चेंज मत करो, ठीक है, उसको चेंज मत करो, उसके साथ ही लिखो, बट उसकी वैल्यू एज इट इज वहां पटक दो। फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव से करंट एंटर कर रहा है वो होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल है उनको अच्छे से लेके चलोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार 4 बार करना प्रैक्टिस, तो अच्छा आनंद आएगा। आप, मैं जानता हूं एक बार देखने के बाद भी जब वापस क्वेश्चन करने बैठोगे नहीं बनेगा, तो घबराने का नहीं है, ये सबके साथ में होता है, आपके साथ में भी हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। नेटवर्क सीखने का शुरुआत ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन
देखने के बाद पेन हिलता नहीं है, कहाँ से शुरुआत करें कहाँ से शुरुआत करें, ये नहीं होता है। देखिए अभी तो मैं केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ पे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि कितने ऊंचाई तक क्वेश्चंस जा सकते हैं, कितने लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग जितनी हार्ड होगी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा ना। गेट के क्वेश्चन बहुत ही हलवा लगेगा आपको, बहुत ही लल्लू लगेगा गेट के क्वेश्चंस, बट गेट में क्या होता है ना, क्वेश्चन तो आसान आता है बट प्रेशर की वजह से वो आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको साथ साथ सिखाते भी जा रहा हूं, और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों पे रहोगे, स्टिक टू दी बेसिक्स। आपके जितने बेसिक्स पे आप खड़े रहोगे, स्टिक रहोगे, चिपके रहोगे बेसिक्स से, तो आप गलती नहीं करोगे, ये वादा है मेरा। और जब ये पूरा नेटवर्क मेरा सीख जाओगे ना, तब इन्हीं बातों को मेमोरी में याद रखोगे, हाँ सर बोला करते थे कि शुरुआत में नहीं बनेगा बट अब हमसे अच्छे से बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड वी एंड आई। फाइंड वी एंड आई कहां पे नजर आ रहा है? वी यहां पे है, इंडिपेंडेंट का एक वोल्टेज है वो निकालना है, और आई यहां पे नजर आ रहा है। बाकी सारे रेजिस्टेंसेस आर के फॉर्मेट में है ना, आर के फॉर्मेट में, तो जरूरी नहीं कि आर की वैल्यू निकालें, आर के उसमें ही आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, चलिए आपको शुरुआत करते हैं। कहां से करें शुरुआत? क्लू कहां है? क्लू 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 पकड़ना है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसा देखना है हमें कि कहां पे है, कहां पे है ना। आजकल मैं क्राइम पेट्रोल लिखता हूं तो उसमें क्या करते हैं ना कि सारा इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह से शुरू होता है, कॉल डिटेल निकालो, लोकेशन पता करो, और आधा बचा कुचा केस खबरी सॉल्व कर देता है। इतना सा होता है आजकल सब जगह पे। तो आपको भी नेटवर्क में भी क्या ध्यान रखना है? क्लू को पकड़ना है, स्टैंडर्ड क्लू कहां पे, जो गिवन डेटा है उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर 2 मिनट दे दिया, दिमाग लगा दिया, तो चीजें बनने लगेगी, चीजें बनने लगेगी। आप क्या करते हैं, नेटवर्क में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा और तुरंत स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट नहीं करो, पहले देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जो गिवन डेटा है उसको थोड़ा सा फोकस करके देखो, और वहां से कुछ निकल आ रहा है। देखो 1 एम्पेयर करंट है, तो ये एंट्री यहां से लगी हुई प्लस माइनस की, तो यहां पे रेजिस्टेंस है, करंट है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? V इक्वल टू ये में V1, चलो अभी V1 की जरूरत नहीं है, I इंटू आर, तो I इंटू आर, आर कितना 4R और I कितना 1, तो ये वोल्टेज 4R, ये वोल्टेज है ना 4R वोल्टेज। अब चूंकि ये पैरेलल में है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 4R हो जाएगा, ये भी आपका 4R हो जाएगा। अब ये 4R हो गया तो यहां पर जो करंट है वो कितना हो जाएगा? 4R वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 4R डिवाइडेड बाय 2R, कितना हो गया? 2 एम्पेयर हो गया। मजा आया? ठीक है, बहुत बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहा हूं। ये वाला वोल्टेज यहां पे क्यों? क्योंकि पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज सेम है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, सर पैरेलल सीरीज समझ में नहीं आता, आगे के जो सॉल्विंग टेक्निक है ना, इक्विवेलेंट आरएलसी सर्किट, वहां ये भी चीज सिखा दूंगा, है ना। ये सिंपल पैरेलल तो समझ में आता ही है, दोनों ब्रांच का मुंह से मुंह और पैर से पैर जुड़ा है, इसका मतलब पैरेलल में है ना। चलिए, तो ये 2 एम्पेयर आ गया, यहां से 1 एम्पेयर है, तो अब हम ये बोल सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, यहाँ पे कलर ले लेते हैं ये वाला। तो ये करंट कितना होगा? केसीएल लगाओगे, है ना, केसीएल लगाओगे यहाँ पे, तो ये इनकमिंग और ये दोनों आउट गोइंग, तो 2 + 1 दैट इज 3 एम्पेयर। ये कितना हो गया? 3 एम्पेयर करंट हो गया। अब आपको ये I निकालना है और ये V निकालना है, तो V निकालने के लिए यहां पर वोल्टेजेस पता होना चाहिए, यहां पे वोल्टेजेस पता होना चाहिए, तभी तो हम केवीएल घूम पाएंगे, तभी निकल पाएगा। और यहां V पता करने के लिए यहां पे करंट का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे भी करंट का पता होना चाहिए, तभी V आएगा। तो इसका मतलब यहां भी करंट नहीं है, यहां भी करंट नहीं है, और यहां वोल्टेजेस भी नहीं है, तो अभी हमें दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, इस लूप में अगर घूमे केवीएल लगा दे, तो यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए मैं V1 मान लेता हूं, V1 वोल्टेज मान लेता हूं, तो V1 है ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सॉल्व अच्छे से करते हैं। तो यहां पे केवीएल अगर लगाए, केवीएल V1 और फिर ये इसमें गए, इसमें क्लोज्ड पाथ घूम रहे हैं ना, ये इस तरीके से, तो -4VR = 0, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4VR आ गई। ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई, तो 4VR हो गई है V1 की वैल्यू। तो यहां पे करंट अब तो आसानी से लिख सकते हैं आप कि करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 एम्पेयर, है ना। वोल्टेज भी वही है और आपका रेजिस्टेंस भी वही है,
है ना, V1 की वैल्यू भी 4VR है और रेजिस्टेंस की 4VR नहीं, वोल्टेज की वैल्यू भी V1 की वैल्यू 4R है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 4R है, दोनों सेम है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज करंट, तो 1 एम्पेयर करंट हो गया। 1 एम्पेयर करंट हो गया, KCL लगाए और इस करंट को मैं I1 तो नहीं है कहीं पे, नहीं है तो I1 मान लेता हूं। तो यहां पे अगर हम KCL लगा दें तो कितना हो जाएगा, KCL लगा दें तो इनकमिंग कितना है I1 और आउटगोइंग कितना है 1 + 3, तो दैट इज I1 कितना हो गया 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर हो गया तो ये आपका 4 एम्पेयर करंट हो गया। तो अब वोल्टेज आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, वोल्टेज बड़ी आसानी से निकल गया हमारा। देखो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो 4 × 3 12R और यहाँ पे कितना हो गया 1 एम्पेयर और 4R दैट इज 4R। तो KVL घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा +V - 12R - 4R = 0, तो V की वैल्यू आ गई है 16R, तो V इज द 16R। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब R के फॉर्म में आएगा क्योंकि R अननोन है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो 16R ही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब हमें क्या पहुंचना है, इस I तक पहुंचना है। इस I तक पहुंचना है तो यहां पर हमें देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है ये चीज। क्या हम KVL ऐसे लगा सकते थोड़ी देर के लिए कि यहां पर अगर मैंने यहां पे V1 तो एज्यूम कर लिया था, V2 एज्यूम कर लेता हूं और KVL कुछ इस तरीके से पूरे ऐसे इस वाले पाथ में घूम सकता हूं, बिल्कुल घूम सकता हूं। तो यहां से KVL लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेड से ही लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कलर के हिसाब से, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, +12 + 12R, उसके बाद क्या हुआ -V2 एज्यूम कर लिया हमने, उसके बाद +4R = 0। तो ये कितना हो जाएगा V2 = 16R, V2 = 16R। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, मैच्योर का मतलब है कि थोड़ी आगे की टेक्निक सीख जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यही वोल्टेज आपका यहाँ पे भी एक्ट करेगा। बट अभी मैं नोडल नहीं पढ़ाया हूं, इस वजह से इस मेथड को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। अदरवाइज ये V यहीं पे आ जाएगा, समझ में आ गया। तो V2 कितना आ गया 16R हो गया। जब V2 16R है तो हमें पता है कि ये भी तो आपका क्या है V2 ही है, और V2 16R है तो इसका मतलब करंट हमारा पता चल गया, हमें करंट पता चल गया कि I करंट कितना हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय 2R, V2 डिवाइडेड बाय 2R, तो 16R डिवाइडेड बाय 2R, तो ये हो गया I = 8 एम्पेयर। आंसर आ गए दोनों, 8 एम्पेयर भी आ गया और 16R भी हो गया। मजा आया। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, क्वेश्चन को जब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया कि सॉल्व करिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट नोडल लगाने लगेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने लगेंगे, मेश लगाने लगेंगे। ये अभी मैंने सिखाया नहीं है, अभी आपको क्वेश्चन KVL, KCL और ओम्स लॉ के बेसिस पे करना है। जब मैं एक बार सिखा दूंगा नोडल वगैरह तब करना। अभी आप एक एक हथियार चलाना सीख रहे हैं, एक एक टेक्निक सीख रहे हैं, तो अभी आपको नहीं जाना है, ठीक है। अभी दूसरी मेथड पे नहीं जाना है, नहीं तो बहुत सारे लोग नोडल लगाने की कोशिश करें। अभी नोडल नहीं, अभी उसकी बारी नहीं आई है, अभी सीख रहे हैं, आप लर्निंग स्टेज पे है, ठीक है। चलिए जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा प्लीज फॉलो करना, अदरवाइज दिक्कत में हो जाओगे। अच्छा, एक दो लेक्चर देखने के बाद एक चीज कंप्लीट होने, एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद तो प्रीवियस यूनिट में जितने क्वेश्चंस कराएं उनको कम से कम 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस है, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।